अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मनाए। टी20 का वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है। दो फाइनलिस्ट रेडी हैं। न्यूजीलैंड बनाम इंडिया खेला जाएगा फाइनल। आज बात करेंगे क्रिकेट पर, पाकिस्तानी क्रिकेट पर भी और इंटरनेशनल क्रिकेट पर भी। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान का बेस्ट पैनल। सबसे पहले तो पाकिस्तान के करंट ओपनिंग बैट्समैन, मारूफ नक्काद, ख्यालात में आजाद, अहमद शहजाद। आज यहाँ से शुरू कर दी। अहमद भाई बहुत प्यारे लगे, रघु दादा के नाम। क्योंकि आपकी वो फिल्म आ रही है, उसमें जो आपका कैरेक्टर है ना, कुछ उसके साथ इनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, अफगानिस्तान के साबिक कोच, इंसान इंतहाई शरीफ, जनाब राशिद लतीफ। इनके बराबर में मौजूद है साबिक बाबा, पाकिस्तान के बेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर, वसीम अकरम के फैन, जनाब मोहम्मद आमिर। भाई ऐसा है कि वेलकम टू हारना मनाए। बात करेंगे क्रिकेट पर। अहमद भाई आज पंजा लड़ेगा। ये बात कमेंट्स में आई चले जा रही है। पहले मुझे तो लड़ा लें आप। राशिद भाई आपसे भी कर लूंगा। पहली ब्रेक के बाद पंजा हो। सही है। ठीक है, आज अहमद भाई और मेरा पंजे का मुकाबला है। अहमद भाई ने कह रखा है ले जाओ। जिनको लगता है अहमद शहजाद जीतेंगे वो शोर मचाएं। मुझे भी लगता है मैं ही जीतूंगा। जिनको लगता है मैं जीतूंगा, ये और मैं तो बगैर लड़े जीत गया हूं मैं। इनको कुछ नहीं पता। कुछ नहीं जानती आवाम। अच्छा अहमद भाई, आमिर भाई, राशिद भाई, आपसे सवालात का आगाज करूंगा। मेरे पास सवाल पड़ा last Ranji Trophy season and had taken a 6-wicket haul in his first-class match in February. He's carried the same form against the best batters in the country. खबर ये आ रही थी, पहले सुनने में आया बाबर और नसीम दोनों नेशनल टी20 खेलेंगे। अभी कुछ खबरें ये भी आ रही है कि नहीं खेलेंगे। खेलने का है अभी। खेलने की है। टीम में नाम आ गया। लाहौर वाइट से खेलें दोनों। नसीम दोनों लाहौर वाइट खेलेंगे भी। ये नहीं पता। ये पता नहीं है आपको। नाम आ गए। नाम आ गए। अहमद भाई आप कहते हैं कि यार जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, नामवर प्लेयर्स जो होते हैं, ये नेशनल डोमेस्टिक खेलने जाते हैं, एक आध मैच खेलते हैं और फिर किसी बंदे से ये लिखवा लेते हैं मुझे चोट लगी है। फर्स्ट क्लास की मेन बात तो इसमें तो ये नहीं होगा ना। मुझे क्या पता, ये तो जो कर रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन ये होता रहा है, फैक्ट्स है। आपने किया है कभी? जी एक आधी दफा किया है। इट टेक्स वन टू नो वन। तो आमिर भाई अगर बाबर खेलेंगे, अच्छी खुशाइन बात है, अगर यहाँ से बाबर टॉप परफॉर्मर बन के निकले तो उनकी टीम में वापस जगह बनती है। T20 है ये। हाँ, मेरा सवाल ये था, मुझे ये बताएं, T20 वर्ल्ड कप अभी खत्म हुआ है, खत्म हो गया। अब अगला वर्ल्ड कप है वनडे का। ये T20 किस चक्कर में हो रहा है? मेरा ये सवाल है, ये किस चक्कर में हो रहा है? हाँ, या तो ये वर्ल्ड कप से पहले हो रहा होता तो समझ आती कि हाँ ठीक है यार, ये अच्छी बात है कि हो रहा है, लड़कों की परफॉर्मेंस फिटनेस पता चल जाएगी। अब आपने वनडे की तैयारी करनी है, आप T20 टूर्नामेंट, मतलब खाना तो ना, वो कहते हैं ना, खाना पीना लगा हुआ है, बस ठीक है, हाथ धोए, थैंक यू वेरी मच। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप खाना पूरी ना करें, अब हर चीज का एक तरीका होता है। अब आप देखना, वर्ल्ड कप खत्म हो गया ना, अब जितनी दुनिया की टीमें है ना, वो सब अपने नए लड़के, जो प्लान होगा ना, वो वनडे सीरीज में अपने लड़कों को खिलाएंगे कि मैक्सिमम जितनी इनकी प्रैक्टिस हो सके, जितने इनको एक्सपीरियंस मिल चुके। अब हमारा क्या है, इसके बाद ये T20 है और PSL है, उसके बाद पता नहीं क्या टेस्ट खेले। तो या तो वनडे हो रहा होता तो समझ आती है, ठीक है, अब जो लड़के हैं ये अपना वनडे की परफॉर्मेंस को बताएं, क्योंकि वनडे से ड्रॉप हुए ना। वैलिड पॉइंट। अब ये लड़के फिर वनडे में कैसे आएंगे? अब T20 की परफॉर्मेंस, PSL की परफॉर्मेंस में वनडे में नहीं आ सकते। तो ये अभी तक, मैंने उस दिन भी आपको कहा था, अभी तक ये क्लियर ही नहीं हुआ कि इन लोगों को रेस्ट दिया गया है या वनडे से ड्रॉप, क्योंकि बाबर की परफॉर्मेंस और साइम की वनडे में बेहतर है, वो वनडे से बाहर नहीं होते। तो फिर अब वो किस परफॉर्मेंस, क्योंकि या तो क्लियर कर देना कि नहीं इनको हमने रेस्ट दिया है। रेस्ट कैसा है जब T20 खेल रहे हैं? अब यही तो मैं कह रहा हूँ, खिचड़ी बनी है कि क्लियर तो करो ना कि इनको रेस्ट दिया या ड्रॉप किया। तो फिर अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मुझे अगर आप रेस्ट देंगे या ड्रॉप करेंगे तो मेरा प्लान उस हिसाब से होगा ना। अगर आप मुझे रेस्ट दे रहे हैं तो मेरा काम है मैं जाऊं अकेडमी में, जाऊं अपनी फिटनेस पे काम करूं, रीबिल्ड करूं। अगर तो आप मुझे ड्रॉप कर रहे हैं परफॉर्मेंस की वजह से, मेरा काम है कि जो टूर्नामेंट हो रहा है मैं उसमें जाऊं, परफॉर्म करूं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है, तो ये लड़के फिर वापस कैसे आएंगे वनडे की साइड में? तो मैं सॉरी इसकी बात को आगे बताता हूँ। ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। आप अपनी गलती करते तो आप सीखते तो हैं कि नहीं सीखते। आप बांग्लादेश से हार रहे थे यहाँ पे टेस्ट मैच क्रिकेट, और यहाँ आपके वनडे चल रहे थे, तो तब भी आपको इतनी तनकीद का सामना हुआ है। आप फिर भी नहीं सीख रहे, आप फिर यही कराई जा रहे हैं। पहले तो वर्ल्ड कप में आप क्रिकेट करा रहे थे जहाँ पूरी दुनिया में कोई क्रिकेट नहीं होती है। आप वर्ल्ड कप में जल्दी जल्दी क्रिकेट इसलिए करा रहे हैं, इतने फर्स्ट क्लास के मैचेस आपने कर दिए क्योंकि तनकीद ये हो रही थी आपके प्लेयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते। अब आपने इतने कर दिए कि अब वो आते हैं, किसी के 15 मैच है, 20 है, जल्दी हम क्वालिटी क्रिकेट की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि बस अंधाधुंध जो है ना, प्लेयर खुद प्लेयर हाथ जोड़ रहे हैं डोमेस्टिक में कि भाई बस कर दें, खुदा का वास्ता, इतनी क्रिकेट, हमारा इतना लंबा सीजन हो गया, हमें तो घर वाले भूल गए कि दिखते कैसे थे, राइट? तो इस तरह की, तो ये पहली दफा नहीं हो रही। तो हम आपको जब कह रहे हैं कि जो इतने इतने बड़े लेजेंड्स आपकी क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं, आपको लगता है कि उनको सारा पता है, कोई इस बारे में भी आके जवाब दे, कोई इस बारे में भी हमें बताए कि जी ये हमारी प्लानिंग है, हम इस तरह आगे चल रहे हैं। इस पे कोई नहीं कहता, इस पे ना किसी को आपको फोन आएगा, ना कोई और बात होगी, क्योंकि
साफ पता लग रहा है कि कोई प्लानिंग ही नहीं है। तो फिर फायदा क्या है इतने इतने बड़े लोगों को इतनी इतनी ज्यादा तनख्वाह देने का कि वो मिलके एक प्लान ही नहीं बना पा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, पाकिस्तान क्रिकेट की डोमेस्टिक का, कि किस टाइम पे कौन सी क्रिकेट होगी और कैसे हम पाकिस्तान की टीम में लड़के सिलेक्ट करेंगे। राशिद भाई अभी मुझे पीछे बता रहे थे कि एक तो 27 का वर्ल्ड कप है और 28 में ये कह रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी भी हो रही है, चैंपियन ट्रॉफी। तो आपके दोनों एक साथ और वनडे की टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी होगी T20 जी, वनडे की होगी, तो आपने तो उस हिसाब से तैयारी करनी है। राशिद भाई ये बताइए, जो T20 है, नेशनल T20 ये स्केड्यूल का हिस्सा था, ये एकदम स्पॉन्टेनियस डिसीजन है? नहीं, ये रमजान से पहले डिसाइड कर लिया था इन्होंने कि कराएंगे, लेकिन बांग्लादेश की सीरीज नहीं थी उस वक्त। अच्छा, ईद के चौथे दिन PSL स्टार्ट हो जाएगा, हाँ, 4 दिन बाद। तो अभी ये है, इसमें क्या है? एक चीज पॉजिटिव सिर्फ ये है कि अगर पिशावर में हो रहा है तो ठीक है, वो चलो ठीक है, वहाँ पे 10 साल 15 साल से मैचेस नहीं नहीं हुए हुआ, अरबाब ने और वहाँ पे नई लाइट लगी है, स्टेडियम बना है, चलो उस लिहाज से सही है। लेकिन बांग्लादेश की एडिड हुई है सीरीज, वनडे सीरीज रमजान में, मेरे ख्याल से वो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का गलत फैसला है। हाँ। वो गलत फैसला है, क्योंकि अगर जब आप T20 कराते हैं, चाहते हैं कि तमाम हमारे बेस्ट प्लेयर अवेलेबल हों। सही बात। आपने बेस्ट जो नेशनल टीम है बेस्ट भी हो T20 के जो बेस्ट अवेलेबल है, 15 प्लेयर वहाँ चले गए, तो यहाँ पे आपके मिसिंग हो गए। ये जो बात कर रहे हैं ना, सीक्वेंस नहीं बनता। 2 साल पहले या 1.5 साल पहले इंग्लैंड की टीम आई थी टेस्ट मैच खेलने। जब तीसरा टेस्ट हो रहा था तो हमारा फर्स्ट क्लास सीजन शुरू हो रहा था, उसे 1 महीने पहले शुरू हो जाना चाहिए कि प्लेयर जो नहीं खेले, जो हमने कल भी बात की थी प्रैक्टिस में आ जाए। कि कुछ प्लेयर नहीं खेले, किसी ने 1 मैच खेल लिया फर्स्ट क्लास टेस्ट मैच में आ गए। बहुत ही वक्त है, छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे, हार ना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हार ना मना है। इससे पहले कि हम क्रिकेट की बात करें, आज पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी खबर आई। हमारी हॉकी टीम ने आज जापान में वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में जापान को 4-3 से शिकस्त दे दी और पाकिस्तान जो है वो 8 साल बाद दोबारा हॉकी वर्ल्ड कप खेलने के लिए 2000 Nabi was the best pacer in the last Ranji Trophy Kaptan season Ahmad and had Bhatt, taken a goalkeeper 6 Ali wicket Raza, haul in his सब first players class जो match खेल रहे in हैं, अपना February. रिजवान He's है, carried the सुफियान same है, form against सबको the मेरी best तरफ से batters in the मुबारकबाद। country. लड़के खेलना है, जितनी रिसोर्सेज उनके पास हैं, आप चेक करें। अभी ऑस्ट्रेलिया गए, स्टैंडर्ड थे बेचारे, ना खाना जी, ना जी। पीना ना रहना ना किट्स, उसके बावजूद जान लगा रहे हैं वो लड़के, कोई मोटिवेशन नहीं है, बताइए। और एक तरफ हमारी क्रिकेट टीम है जहाँ पैसे हैं, 60-60 लाख रुपए तनख्वाहें हैं, जो हल्का खेल रहा है उसकी 45 लाख है, हॉकी इश्तेहार है, हॉकी सब वालों को कुछ देने है। चाहिए, हैं? उधर दे दें पैसे। सब पैसा दे देना चाहिए। बल्कि एक बात है, वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तानी टीम परफॉर्म करी जाएगी ना 2026 में, राशिद भाई हॉकी का शो करेंगे यहाँ पे, हार ना मना, उसमें आप लोग नहीं होंगे आप। बनता है हॉकी के प्लेयर। क्यों हम क्यों नहीं आएंगे? हाँ। और राशिद भाई, अहमद भाई, आमिर भाई, मैं, हम चारों, पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में अच्छा खेलेगा, अपनी 1-1 महीने की तनख्वाह देंगे पाकिस्तान। मैं तो Done, मेरी भी डन होगी, मैं भी दूंगा, सब देंगे। डन ये हो गए तो हो गए, कम से कम 2, 4, 5, 6 करोड़ रुपए तो हो ही जाएंगे आप तीनों की वजह से। नहीं 35 12 नहीं, उसके 2 महीने बाद जियो से 2 महीने का बोनस भी ले लेंगे। हाँ, 1.5 लाख, कोई 2.5 लाख, 50 लाख, 2500 रुपए। कोई 1 करोड़ बन जाएगा। क्या हो गया, सिर्फ मैं ही दे रहा हूँ क्या? 65 आपके लगाए हैं। अच्छा भाई, ऐसा है भाई, अब ऐसा है, वो वक्त आ चुका है जिसका पूरी कौम को इंतजार है, अहमद शहजाद और ताबिश हाशमी का पंच। ओए, वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बनेगी, वीडियो तो भाई टीवी पे आ रहा है, टीवी पे आ रहा मैं बनाऊंगा अपने लिए। है। चलो आपको काट के दे देंगे यार, वो लाओ, टेबल है कोई, इसी पे करेंगे, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। यार ये चुभेगा नहीं, चुभेगा यार ना। ताबिश भाई इतना रखो ये ना, जियो बहानेबाजी नहीं करो, पिलो- बहानेबाजी नहीं करो। जियो पे हो आप, हाँ, कोई जियो थोड़ा पे अपना भी चीजें तो ये ठीक बजट, करो। ये बजट। पिलोस रख लो ना। जियो की खास बात ये, बजट कम, टैलेंट ज्यादा। यार इस पे पिलोस रखो ना, देखो, कोहनी ये अभी चुभेगी से, अभी से मैंने कोई शिकायत की, मैं खेल रहा हूँ। आपको पता है कि आप हार जाएंगे आ जाओ, आ जाओ यार, चुभेगी, अब पिलोस रख लो। अब अभी शुक्र है ये ये नहीं देखो कहा ना, मैं चुभेगी, तुमको। मैं बता रहा हूँ। अहमद जरूरत है हमारी। 1 मिनट अब ये देखो, इस तरह का हाथ पकड़ूंगा, मार्च के महीने में लड़ाई नहीं करूंगा। ये जो उठ के आ रहे हैं ना, ये होगी प्रैक्टिस। अजन हाथ पीछे हो, नहीं पकड़ लो, चला के आए ना। नहीं पकड़ लो। चलो 1, अच्छा राशिद भाई, आप अंपायरिंग पे आओ और आप डिसाइड करो। आमिर हाथ फड़ पहले तो इधर हाथ रखना, जिधर गो कहेगा छड़ दे। सीधे तो जाओ, इधर तो आओ, इधर तो आओ। उधर ही छोड़ दिया आपने। 1 2 3 गो। आ गया यार, वो है। सेकंड राउंड। ओए टेबल टूट जाएगा। क्या कह रहे हैं? नहीं आया, टीवी पे नहीं मैंने आया। जोर से लगा। अच्छा हुआ टीवी पे नहीं आया। अच्छा आ गए, चलो। देख बोला था ना, ये अच्छा है भाईजान, हर जगह अहमद भाई को आज हारने की जरूरत भी नहीं है। मैंने हल्का सा सपोर्ट दिया है। मैं मिसबाह उल हक नहीं हूँ। नहीं मिसबा भाई भी नहीं, देखिए, आप बहुत जान आ गई, लास्ट ईयर से ज्यादा है ना। बहुत फिटनेस आ गई है। ये मैं PSL की आपको तैयारी बोला कर था। पहले मुझसे ये मैं PSL की तैयारी कर रहा था। कर रहा था। इंशाल्लाह अगले साल बस हारना मनाए में हो गया। बस अब PSL की एक टीम खरीद लूंगा। अहमद भाई मिलके खरीदेंगे, मिलके पतों की हेलो जियो, कम हो जाए बता देना। सर नहीं, हमको रिक्वेस्ट कर, जियो 1 टीम प्लीज। जियो खरीद का नाम सकता है। क्या होगा हमारी टीम का नाम? जियो नहीं पतों की 11। जियो अपनी टीम में खुद शो करेंगे। ना भाई जियो 11 जियो 11। जियो 11 डिजर्विंग 11। जियो ने पहले ही मना कर दिया। नहीं हमारी है ना,
एक टीम जियो के पास ऑलरेडी है। डिजर्विंग कौन 11 सी है? सपोर्टेड बाय जियो, 12 को मैच भी है उसका कराची में। ठीक है सही। डिजर्विंग 11 के नाम से रखें। सपोर्टेड बाय जियो। वाह बस। वाह वाह वाह, वो कमाल हो जाएगी। ओए। अच्छा भाई, वक्त आ चुका है, ऑडियंस को छेड़ेंगे, इनके पास भी बड़े सवाल हैं, टाइम पास होगा, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रुक जा बेटा, मैं करूँ। अच्छा अच्छा, आप कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? काविश। काविश, क्या करती हो तुम? मैं इंटर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, सवाल है कोई? सवाल मेरा नहीं, बस आमिर भाई से एक रिक्वेस्ट है कि इस साल जब पीएसएल में बाबर भाई सामने आए तो 2-4 चौके खा के जरा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, शायद किसी से रन स्कूल से। दैट्स वेरी स्वीट। डन। ठीक है, डन हो गया। बेटा बाबर के फैन अपीलों पे उतर हैं, अपीलों पे। खा रहे हैं ना फिर? खा लेंगे। वैसे भी मार सकता है यार वो प्लेयर। लो मेरा मार देगा। आज इस दफा जब सामना होगा ना बाबर आजम का पीएसएल में आमिर के साथ, लास्ट टाइम तो आमिर बाजी ले गया था ना, हाँ। इस टाइम देखना बाबर बाजी लेके जाएगा। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ। अल्लाह करे यार, पाकिस्तान के लिए जरूरी है। मुझे तो थोड़ी फील आ गई थी कि कबूतर तो नहीं उड़ाने, बाजी लग गई। लेकिन अल्लाह करे ऐसा हो यार, पाकिस्तान में बड़ा जरूरी है। जी। और कॉन्फिडेंस, बड़े बॉलर को मार के कॉन्फिडेंस आएगा। खाएगा नहीं वैसे ये भी नहीं खाएंगे। ये स्मार्ट बॉलर है, मतलब यू कैन नॉट प्रिडिक्ट हिम। नहीं, ये he also 6 can बॉल डिफरेंट बॉल करता सही है। बात। ऐसा नहीं है कि अगर इसको स्विंग नहीं मिल रहा तो वो बाबर को सिर्फ स्विंग करेगा, नहीं, बाबर इसको लाइन अप नहीं कर सकता। ही हैज टू प्ले, यू नो, ही हैज टू बी ऑन टॉप ऑफ हिज गेम टू बी एबल टू पुट अवे। पूछ लेते हैं ना, अगर स्विंग नहीं हो तो क्या करोगे? ग्राउंड में बताऊंगा। चलो भाई, अगला। ग्राउंड। अच्छा सवाल था, अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? आलियान इकबाल। आलियान, सवाल हो जाए बेटा। मेरा सर अब तीनों से सवाल है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं, जैसे कि कल हमने संजू सैमसन और जैकब बेथल की बारी देखी है। सर जब दूसरी टीम अग्रेसिव, उनके प्लेयर्स अग्रेसिव खेलते हैं, उनके पास 360 का एरिया होता है सारा, जब उनकी बेस, उनका बॉडी बैलेंस, बल्ले का फ्लो, सारा एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो जब हमारे प्लेयर्स अग्रेसिव खेलते हैं, उनके पास ये स्क्वायर और मिड वाला एरिया होता है, कि पानी लगा। वेरी गुड। इतने की पानी लगा है। ऐसे पानी नहीं लगा मेरे बच्चे की, हो गया पानी लगा। नहीं, सवाल सही है ना, सवाल तो सही है। दोनों बैट्समैन जवाब, आमिर भाई पहले आप दे दो इस पे मैं कह जवाब। रहा हूँ टेक्निकल है। जो भी आता है लात रख के पा देता है। हम ये प्रॉपर क्रिकेट को देखता है, Proper. एनालाइज किया है। Genuine. अहमद पहले तू दे दे बैट्समैन। जिस तरह जो आप कह रहे Nabi was the हैं, best pacer in the last Ranji Trophy season Actually, and sir, had I'm taken a representing 6-wicket Pakistan haul in his players first class recently match in Pakistan February. represent He's कर carried the चुका हूँ। same form against the best batters in the country. ब्लूज में भी नाम है अरे वाह। जी। तो मैं इसलिए, और मैं जीआईसी भी खेलता हूँ सलमान भट्ट साहब के पास वाईडीपी में, तो मैं इसलिए सवाल पूछ क्रिकेट रहा था वाले सही कि सवाल किए ना। आप देखते हैं दूसरे प्लेयर्स आउट ऑफ सिलेबस जाके भी उनके पास काफी शॉट्स हैं, बट हमारे प्लेयर्स को मिलते भी हैं, फिर भी उनके पास एरिया सिर्फ यही है। वो इस एरिया को पहचान ही नहीं पाते कि उन्होंने कहाँ पे किस वक्त क्या शॉट खेलना। बताएं आप। तू कर ले। देखिए इसका एक सिंपल है बेटा क्या हो गया। मैं बताता। हाँ अहमद भाई, तो सीख। नहीं, इसका सिंपल एक तरीका होता है कि जब आप प्रैक्टिसेस करते हैं ना, मैं भी हूं ना, मैं भी प्रेफर करता था लात वाला एरिया ज्यादा, ठीक है, क्योंकि वो हमारा एक नेचुरल स्विंग बना हुआ है बचपन से, जब हम मारने जाते थे ना इधर। लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर जो प्लेयर्स कामयाब है ना, आप देखेंगे वो अपनी पोजीशन लूज नहीं करते, वो अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं, और अगर टांग खोलते भी हैं तो वो साइडवेज रह के खोलते हैं कि इतनी ना नीचे चली जाए कि ऑफ स्टंप पे बॉल आए तो आपका वेट पीछे चला जाए। सो व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली यू हैव टू बी इन स्ट्रॉन्ग पोजीशंस, ठीक है, और उसके बाद जहां का बॉल है वहीं की स्विंग होगी उसी तरफ। होता ये था, मैं किस तरह कर रहा था, जो मैं गलती अगर मैं सुधारना चाहूँ तो हम यूं बन गए, उसके बाद एक ही होता है जिधर बॉल आएगा मारना है, तो वो नेचुरल फ्लो ना यूं बनता है, नेचुरल, ज्यादा से ज्यादा इधर बॉल आएगा तो सीधा चला जाएगा। हमें मुश्किल कहाँ होती है, जब बॉल इधर आता है ना तो हमारा वेट यूं होता है। तो जो अभी मॉडर्न डे क्रिकेटर्स देखेंगे आपने, फिन की जो हिटिंग देखी होगी, वो अपनी पोजीशन को होल्ड करता है, बैलेंस के अंदर रहता है, ना उसका वेट यहाँ होता है ना यहाँ। उसके बाद जहां का बॉल है उसकी स्विंग, उसकी रेपिटेशन इतनी है, इतनी प्रैक्टिस की हुई है उसने अपने कोच के साथ, कि वो उसकी मसल मेमोरी बनी हुई है कि जहां बॉल आता है ऑटोमेटिकली जो है ना वो आ जाता है। सो दिस इज द राइट वे। जो कि फरहान की अगर आप बैट स्विंग देखेंगे तो हम सब में से, पाकिस्तानी प्लेयर्स में से फरहान की बैट स्विंग अच्छी है। जितने भी टॉप के आपके प्लेयर्स हैं दुनिया में, रसल देख लें, गेल देख लें, उनका जब बैकलिफ्ट होती है ना तो वो इस तरफ जाती है और यहां से फिर वो आती है। हमारी, मेरी भी अगर आप लगाएंगे तो मेरी यहां से आती थी, जिसकी वजह से ये वाला शॉट खेलना थोड़ा मुश्किल है। तो हमारे यहाँ भी प्लेयर हैं जिस तरह फरहान वगैरह आए हैं, होपफुली अब जब टीम के अंदर ये खेलेंगे बच्चे इनसे सीखेंगे और ज्यादा बेहतरी आएगी। आमिर भाई, आप भी इसके अंदर 2 सेंटेंस। अहमद ने बहुत अच्छी बात की है, जो आपने कहा ना कि ऐसे शॉट्स डेवलप क्यों नहीं होते। ये पता है कब होते हैं? अब जितने भी इंग्लिश प्लेयर्स हैं, मैं हर जगह लीग्स में खेलता हूँ, वो जब नेट प्रैक्टिस भी होती है ना, वो बॉलरों को भी वो कह रहे होते हैं जो मर्जी करो बॉल, स्टिक वाले की भी जो वो कहते हैं कि जो मर्जी बॉल करो, जो मैच में होना वही करना है, मैंने उस हिसाब से खेलना है। यहाँ पे पता है पावर हिटिंग के लिए कौन सी प्रैक्टिस हो रही है? मैच में ऐसे बॉल नहीं आता, सही ठीक बात है। मैं इसकी हमेशा यंगस्टर्स को भी एग्जांपल देता हूँ कि आप सारा साल 8वीं क्लास की बुक्स पढ़ो, राइट, एग्जाम में जाओ और मैट्रिक के क्वेश्चन आ जाएं, आप पास कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। तो मैच में ऐसे बॉल नहीं आती, ठीक। प्रैक्टिस वो वाली करो। आपको, अगर मैं बॉलिंग करूं, बैट्समैन को अहमद खेल रहा है, मैं जो मर्जी बॉल करूं, जो इसने मैच में खेला है उन्हीं बॉलों को ये बना के खेले, क्योंकि मैच में वही बॉल आने हैं। यॉर्कर भी आएगा, बाउंसर भी आएगा, वहां पे नेट में पोजीशन रख के जो शॉट्स मारेगा ना, मैच में वो इजी लगेगा। अब ऐसे फेंके तो छक्के तो नहीं लगेंगे ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। यूनुस भाई के साथ थे हमारे साथ, जो थे ना न्यूजीलैंड का मैच जिसमें मैंने जो सेंचुरी की थी, बॉल भी लगा था ना, 175 किया था,
उस दिन जब प्रैक्टिस पे गया, मैं ओवरनाइट नॉट आउट खेल रहा था, राइट। अब नॉर्मली हम क्या करते होते, जब ओवरनाइट खेल रहे होते थे, हमारी कोशिश होती थी कि सुबह जाए ना तो सर अब इस तरह की प्रैक्टिस करें कि बीट ना हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस में रहे। भाई यूनुस भाई मेरे साथ प्रैक्टिस पे थे, वो भी खेल रहे थे नॉट आउट, वो मैं खेल रहा अपना नॉर्मल ना, उन्हें गुस्सा चढ़ गया, वो एकदम उन्हें गुस्सा चढ़, वो आगे बॉल पकड़ के फासला छोटा कर लिया और वो रख ली, स्लैप पड़ी हुई थी ऑलरेडी, आके वो कभी इधर तो बॉल मुझे मारे। अच्छा वो क्या हुआ, मैंने 15-20 बॉल तो वो खेल लिए, रिवर्स भी कर रहे थे हर एक चीज, लेकिन मेरी आंखें खुल गई, अंदर गया, सेम वही बॉलिंग हो रही थी। पहला प्लान ही उनका, क्योंकि उनको पता था कि बॉल पुराना है, हर चीज ट्राई कर ली है, अब वो बाउंसर्स पे आएंगे, तो अंदर पहला ओवर ही उन्होंने राउंड द विकेट में स्टार्ट किया बाउंसर से। मैं प्रैक्टिस करके गया हुआ था, मेरी जो है ना मेरी आंखें खुली हुई थी, तो मैं बच गया। तो सीनियर्स भी आप बहुत कुछ सीखते हैं अपने सीनियर से, बशर्त सीनियर सिखाने वाले हों। अब देखें ना, आप भारत की बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर से कितना सीखा है विराट कोहली ने, आप उसके इंटरव्यू सुनिए, आसान हो गई क्रिकेट। राहुल द्रविड़ से कितना कुछ सीखा होगा उनके प्लेयर्स ने, लक्ष्मण सहवाग से। मसला ये आता है कि हमारे पास कोई एक आधा ही था, घूम फिर के हम यूनुस भाई के पास जाते थे जो जिनसे हमें बैटिंग के बारे में कुछ सिखाना भी चाह रहे थे। अदरवाइज अदर देन दैट के सबके अपने अपने फंडे थे, जो किसी का फंडा काम नहीं किया तो किसकी सुने। तो ये बड़ा फर्क पड़ता है कि किस तरह के सीनियर्स आपके पास मौजूद। आशिफ भाई आप नेट में बॉलर्स ही नहीं खेलते, कहते हैं मैं थ्रो डाउन्स खेलूंगा। हाँ खड़े हो जाओ। आशिफ भाई प्लीज खड़े हो जाए ना। टेप बॉल देखिए आपने आजकल आ रही होगी, टीवी पे भी आ रही होगी। टेप बॉल का प्लेयर कहाँ मारता है? लेग पे। लेग पे। तो हमारी जो ब्रॉटअप है टेप बॉल, हाँ सही। और कहाँ पे फ्रंट फुट पे चला जाता है पहले ही। हाँ। जैसे यूनुस की मिसाल दी इन्होंने, यूनुस कभी भी फ्रंट फुट पे पहले नहीं आता, वो वेट करता था बॉल का। जो वेट करता है वो इधर भी खेल सकता है, वो पुल भी मार सकता है। पाकिस्तान के जब मोस्टली प्लेयर आ रहे हैं वो मिड विकेट वाले प्लेयर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी कट पुल बहुत अच्छी नहीं है। टेप बॉल का जो प्लेयर होता है ना, वो बाउंसर पे मेरी तरफ वीक होता है, वो फंसता है। मोस्टली जो प्लेयर पाकिस्तान में लास्ट 5-10 ईयर से आ रहे हैं ना, वो टेप बॉल से ब्रॉटअप होते हैं, आते हैं अंडर 19 से खेल के नेशनल टीम में आ रहे हैं। उनकी आप देख लें शॉर्ट ऑफ लेंथ पे कितने अच्छे हैं आपके पास, नहीं है। तो आप जितने भी, कल बैथल को आपने देखा होगा, इंग्लैंड में बहुत कम होता है कि फर्स्ट क्लास लंबी खिलाते हैं उसके बाद लेके आते हैं। वो इतना बड़ा टैलेंट था कि 1978 में माइक गेटिंग एक प्लेयर आया था जिसने बगैर फर्स्ट क्लास सेंचुरी किए इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेला था। बैथल भी वही है जिसने कोई भी टेस्ट सेंचुरी फर्स्ट क्लास सेंचुरी नहीं की। सिडनी में भी 3 महीने पहले 100 किया, एक वनडे में 100 किया, और कल आपने देखा होगा उसने कोई फ्लॉगिंग तो नहीं की ना, उसने मिड विकेट नहीं मारी, उसने सीधे भी मारे, उसने यहाँ पे भी मारे, हर जगह मारे। तो आपका जो ये बॉक्स है ना, उससे बाहर नहीं जाना। मैं आप जितने भी ना हम फ्रंट पे कमिट हो जाते हैं, जब कमिट हो गए तो एक ही शॉट है, शॉट ऑफ लेंथ पे आप क्या करोगे? Nabi was the best pacer in the last Ranji Trophy season and had taken a 6-wicket haul in his first class match in February. He's carried the same form against the best batters in the country. और जब यहाँ से भी मारते हैं, यहाँ पे भी आउट, 2 छक्के मार लेंगे आप, लेकिन नहीं लगते छक्के। इसलिए आपको अच्छी कोचिंग इनिशियल एज में बहुत जरूरी है प्लेयर्स के लिए। ठीक है। और ताबिश भाई इसमें इनकी बात को मैं सेकंड ये करूंगा, देखिए फिटनेस का बड़ा अमल दखल है। और बल्ले की बैट स्विंग बड़ी मैटर करती है, और बल्ले की बैट स्विंग तेज रखने के लिए आपको फिट होना चाहिए, और आपका बल्ला तेजी से नीचे पोजीशंस में रह के। तो हमारी जब फिटनेस भी उस तरह की नहीं होती ना कि हम बल्ले को अपनी मर्जी से, बल्ला हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बल्ले को हम कंट्रोल कर रहे होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अभी फिन ने बताई हैं हमें, साइफर्ट बताता है हमें। और ये संजू सैमसन क्या खेलता है, संजू सैमसन आप देखें तो सही कि वो बैक इंतजार करता है, शेप में रह के जिधर का बॉल होता है वहां पे टाइम कर देता है। उसकी बैट्समैन इतनी तेज नहीं है, बट वो पोजीशन नहीं लूज करता अपनी। आप तिलक वर्मा को देखें, क्या जबरदस्त पोजीशंस में वो आ रहा था, जब लेटर एंड पे आके उसने जो छिक्के मारे हैं उसको, जोफ्रा आर्चर को पता लग रहा था कि जब काफी लोग कहते हैं यार ये पेडिग्री क्या होती है, ये होती है पेडिग्री कि जो तगड़े प्लेयर होते हैं आपको देख के उनका मजा आता है, और सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। अच्छा हाँ, बाबर की जो बैटिंग खराब हुई है, वो फ्रंट फुट पे चला गया, बॉटम हैंड से मारने लगा। पहले वो आने देता था बॉल को, यहीं पे टाइम करता था। सही बात है, बहुत अच्छा एनालाइज किया। अच्छा भाई ने बताया जीआईसी में सलमान बट के अंडर भी खेलते हैं। सलमान बट, अभी हम एनालिसिस देखते हैं, स्पॉट ऑन एनालिसिस होता है सलमान बट का, काफी इंटेलिजेंट एनालिसिस होता है, कप्तान भी रह चुके हैं, सजा भी पूरी कर चुके हैं। बोर्ड में आए थे, बोर्ड में आने के मेरे ख्याल से कंसल्टेंट थे चीफ सेलेक्टर के, और 24 घंटे के अंदर ही वो रिवर्स कर लिया गया डिसीजन। क्या बोर्ड जब डिसीजन लेता है, राशिद भाई आपसे पूछूंगा, यू हैव बीन पार्ट ऑफ द बोर्ड किसी ना किसी सूरत, तो ये जो डिसीजन लेता है, क्या ये बहुत ही मतलब फोरसाइट नहीं होती कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, या जब डिसीजन ले लेते तो पक्का क्यों नहीं रहता? ये सलमान वाला ना थोड़ा ट्रिकी डिसीजन था, अचानक से अनाउंस कर दिया। पहले आप चेयरमैन को कॉन्फिडेंस में लेते हैं उसको कि उसके क्या क्लैश आ सकता है, क्या डिसीजन जो लिया, वो शायद मीडिया ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया। पहले आप माइंड बनाते हैं लोगों का, इस तरह से हम कर रहे हैं, क्योंकि कमेंट्री तो वो कर रहा है, अच्छी कर रहा है कमेंट्री। हम यूट्यूब पे भी सलमान को देखते हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत मतलब ब्रेनी। पाकिस्तान के बैड लक है, मतलब वो तो कैप्टन हटता ही नहीं वो। जी बाद में जो हम आज बातें कर रहे हैं, करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर वो लंबा खेलता। कॉम्पिटेंट ओपनर ये हुआ है, लेकिन वो शायद बहुत जल्दी में, शायद वहाँ पे डिसीजन था, वो मैं ये समझता हूँ वहाँ पे डिसीजन था, वो बहुत जल्दी कर लिया। वहाब रियाज उन्होंने लिया था ये डिसीजन? नहीं, उन्हीं का डिसीजन लगता है मुझे, मैं ये नहीं बोल रहा उनका डिसीजन था, बहुत जल्दी अनाउंस भी करवा दिया कि वो एज ए सेलेक्टर आए। आपने कहा मीडिया प्रेशर से हट गए, अब मीडिया पूरा मीडिया लगा हुआ है शादाब खान के ऊपर, वहाँ मीडिया प्रेशर नहीं बन रहा। नहीं, वो तो जानबूझ के हमें लगवाया हुआ है ना, हमें लगवाया हुआ है। हाँ, हम ऊपर नहीं जा रहे। कहाँ ऊपर जाना है? और ऊपर सिलेक्शन कमेटी में नहीं जा रहे ना, वो भी चेंज हो गई, 2 हम जिक्र ही नहीं कर रहे, क्यों आए? कल भी किया था भाई, आप बताइए, मुद्दे पे आप इधर उधर देख रहे हैं हवा में।
ये बिल्कुल जो बड़े हैं उन्होंने सारी चीजें कवर कर दी। ठीक है अहमद भाई, वक्त आ चुका है, एक और सवाल लेंगे, लेकिन इससे पहले एक ब्रेक लेंगे। खातिन वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे, हारना बनाए कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना बनाए। दिलचस्प तबसरा जारी है जबकि वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए खत्म हो चुका है। ऑडियंस में चलेंगे, इनके पास और सवाल आते हैं। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है दोस्त? मूसा। मूसा, क्या करते हैं? आईसीएस का स्टूडेंट हूँ। सवाल हो जाए। मेरा क्वेश्चन अहमद भाई से है कि आपको चेयरमैन पीसीबी की कॉल आई कि आप टीम में वापस आ जाएं, तो आपका जवाब क्या होगा? आई लव यू। भाई हाँ या ना? और क्या होगा जवाब? हमने तो उन्हें कहना है कि आपने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं। आपने सब सही किया बट टीम ठीक नहीं है आपकी। आपने सब सही किया, बस कॉल थोड़ी लेट की है। यार अल्लाह करे आए, हम अहमद भाई को दोबारा ग्राउंड में देखना नहीं, जैसे ही चेयरमैन साहब की कॉल आनी है हमने कहा लव यू, पहली बात यहाँ से स्टार्ट करनी है। हाँ। और भाई अहमद भाई फिट भी हैं। अहमद भाई इज वर्किंग रियली हार्ड, जिम में टाइम गुजार रहे हैं, काफी से बेहतर है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है और हंग्री हैं हाँ आके खेलने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई खेलना चाहते हैं। अगर लेट्स से हाँ, अहमद को कॉल आ गई, हाँ, अहमद ने हाँ भी कर दी, तो जो आगे वो प्लेयर चूड़ियां लेके बैठे, आ तू जरा तू जियो में बैठा, जिनके मैंने तनकीद की है, इसलिए जाऊंगा तो पावर से जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। पावर से